सदियों पुरानी बात है। बगदाद के पास रेगिस्तान की हवाओं और दूर तक फैली रेत के दरिया के बीच एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे का नाम गुलशनाबाद था। दिन में वहां के कच्चे रास्ते धूल से भर जाते और रात में आसमान के तारे ऐसे चमकते जैसे किसी बुजुर्ग दरवेश की दुआओं का नूर जमीन पर उतर आया हो। गुलशनाबाद में लोग मेहनत से रोटी कमाते थे। किसी के पास ज्यादा माल ना था, मगर दिलों में इंसानियत और अल्लाह का खौफ जरूर था। इसी कस्बे में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद की उम्र लगभग 25 साल थी। उसका रंग गेहुआ था। आंखों में अजीब सी सच्चाई थी। चेहरा साफ था, मगर उस पर गरीबी की हल्की सी थकान लिखी रहती थी। अहमद का बाप बहुत पहले इंतकाल कर चुका था। मां भी कुछ साल पहले बिछड़ गई थी। अब अहम अकेला था और उसकी दुनिया बस उसका छोटा सा मिट्टी का घर और उसकी ईमानदारी थी। वह दिन भर कस्बे के बाजार में मेहनत करता, कभी आरतियों का सामान ढोता, कभी अनाज की बोरी उठाता, कभी किसी ताजिर की दुकान पर सफाई कर देता। मगर अहमद की रूह में एक बात बहुत पक्की थी कि वह हर कभी किसी ताजिर की दुकान पर सफाई कर देता। मगर अहमद की रूह में एक बात बहुत पक्की थी कि वह हर हाल में हलाल कमाएगा और किसी का हक नहीं मारेगा। लोग उसे गरीब कहते थे, मगर उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि उसके हाथ साफ थे और दिल में फरेब ना था। गुलशनाबाद का बाजार बहुत मशहूर ना था, मगर फिर भी वहां हर हफ्ते दूर दूर से काफिले आते। ऊंटों की घंटियों की जगह वहां के लोग ढोल की हल्की आवाज से काफिले का स्वागत करते। मसाले बिकते, कपड़े बिकते, सूखे मेवे बिकते, और सबसे ज्यादा बिकता था इंसानों का भरोसा। कस्बे के बुजुर्ग कहते थे कि जब कारोबार ईमान से किया जाए तो थोड़े में भी बरकत उतर आती है। मगर हर कस्बे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बरकत नहीं चाहते। उन्हें बस दौलत चाहिए, जल्दी वाली, बिना मेहनत वाली। उसी कस्बे में एक साहूकार रहता था। उसका नाम था नसीर। वह उम्र में 50 के करीब था। मोटाजा आदमी था। आंखों में चालाकी और चेहरे पर बनावटी मुस्कान। वह लोगों को कर्ज देता और फिर उनके घरों पर हक जमा लेता। किसी का खेत बिकवा देता, किसी की भैंस छीन लेता, मगर बाहर से ऐसे दिखाता जैसे वह सबसे बड़ा रहम दिल है। उसकी दुकान के बाहर एक बड़ी सी तिजोरी रखी रहती थी। उसी तिजोरी के सामने बैठकर वह दिन भर सिक्के गिनता और दिल में यह सोचता कि कौन सा गरीब अगले महीने और गरीब हो जाएगा। कस्बे के लोग उससे डरते थे, लेकिन मजबूरी में उसी के पास जाते थे, क्योंकि जब भूख खड़ी होती है तो इंसान की इज्जत भी कांपने लगती है। एक दिन बाजार में बहुत भीड़ थी। काफिला आया था। ऊंटों पर कीमती रेशमी थान थे। मसालों की खुशबू हवा में घुली थी और लोगों की निगाहों में ललचाहट थी। उसी दिन अहमद को काम मिला कि वह एक ताजिर का सामान गोदाम तक पहुंचाए। ताजिर का नाम सलमान था। सलमान बाहरी शहर से आया था। उसके कपड़े अच्छे थे, दाढ़ी करीने से सजी थी, बोलने में तहजीब थी। उसने अहमद को देखा तो बोला कि जवान, तू मेहनती लग रहा है। अहमद ने सिर झुका दिया और बोला कि जी हुजूर, मैं मेहनत करता हूं। सलमान ने बिना किसी शोर के अपने हाथ में थैली रखी और कहा कि इस थैली को गोदाम तक पहुंचा दो। अहमद ने थैली ली और उसे अपने कंधे पर रखा, मगर थैली का वजन उसे अजीब लगा, जैसे उसमें सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि सिक्के भी हो। अहमद का दिल हल्का सा धड़क गया, मगर उसने अपने दिल को समझाया कि काम करना है। उसने थैली उठाई और भीड़ में चल पड़ा। बाजार की गलियों में धूल उड़ रही थी। बच्चे खेल रहे थे, दुकानदार पुकार रहे थे, मगर अहमद की निगाहें सीधी थी। वह गोदाम की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक मोड़ पर किसी ने उसकी पीठ से टकराकर धक्का दिया। अहमद लड़खड़ाया। थैली उसके हाथ से खिसकने लगी। उसने जल्दी से थैली को पकड़ लिया। उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने उसकी कमर के पास हाथ डाला हो। अहमद का दिल फिर धड़क उठा। उसने पलट कर देखा। एक दुबला सा आदमी जो पगड़ी बांधे था। आंखें इधर उधर घूमती थीं। वह भीड़ में गायब होने लगा। अहमद को समझ आ गया कि यह जेब कट है। अहमद ने बिना देर किए उसे पुकारा, मगर आवाज भीड़ में दब गई। जेब कट भागने लगा। अहमद के अंदर गुस्सा नहीं उठा। उसके अंदर एक अलग सी आग उठी, इंसाफ की आग। उसने थैली कसकर पकड़ी और उस आदमी के पीछे दौड़ पड़ा। रेत भरी गली के किनारे पुराने घर थे। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और छतों पर सूखे कपड़े। जेब कट बहुत तेज था। वह मोड़ मोड़ बदल रहा था। अहमद के कदम भी तेज होते गए। उसके फेफड़े जलने लगे, मगर उसने हिम्मत ना छोड़ी। लोग रास्ता छोड़ते जा रहे थे। कोई कह रहा था, पकड़ो पकड़ो।
कोई कह रहा था यह चोर है। किसी ने पत्थर उठाया, मगर अहमद ने इशारे से रोका। उसे डर था कि कहीं वह आदमी घायल ना हो जाए, क्योंकि अहमद की ईमानदारी सिर्फ पैसे तक सीमित ना थी। वह किसी की जान भी हलाल तरीके से बचाना चाहता था। आखिर एक दंग गली में जेब कट फिसला। वह मिट्टी के ढेर पर गिरा। अहमद ने उसे पकड़ लिया। आदमी कांप रहा था। उसकी आंखों में डर था और शर्म भी। अहमद ने उसके हाथ कसे, फिर उसकी जेब टटोली। उसमें से सलमान ताजिर की छोटी सी थैली निकली, सोने के कुछ सिक्के। अहमद ने सिक्के वापस लिए और जेब कट को उठाया। वह आदमी रोने लगा। वह बोला कि मैं मजबूर था। अहमद ने उसे घूरा नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा कि मजबूरी हर किसी पर आती है, मगर चोरी मजबूरी नहीं। फिर भी अहमद ने उसे मारा नहीं। उसने उसे बस बाजार की तरफ ले चलने का फैसला किया, ताकि लोग सच्चाई देख लें और यह आदमी दोबारा किसी काहक ना मारे। जब अहमद उसे लेकर बाजार पहुंचा तो वहां पहले से ही शोर मच चुका था। सलमान ताजिर परेशान खड़ा था। साहूकार नसीर भी वहीं था। उसके साथ कुछ आवारा किस्म के लोग भी थे जो उसकी हां में हां मिलाते। सलमान बार बार कह रहा था कि मेरी थैली में सोने के सिक्के भी थे, मेरी अमानत लुट गई। नसीर मुस्कुरा रहा था जैसे उसे तमाशा मिल गया हो। वह कह रहा था कि यहां के लोग भरोसे के लायक नहीं, बाहरी ताजीरों को यहां सावधान रहना चाहिए। तभी अहमद जेबकट को पकड़कर सामने आया। उसके हाथ में सिक्कों की थैली थी। उसने सलमान को थैली पकड़ाई। सलमान की आंखें खुली रह गईं। उसने थैली खोली, सिक्के गिने, फिर अहमद की तरफ देखा। उसकी आंखों में राहत थी। उसने ऊंची आवाज में कहा कि यह नौजवान अमीन है, इसने मेरी अमानत बचा ली। लोग अहमद की तरफ देखने लगे। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी, कुछ के चेहरे पर खुशी, मगर साहूकार नसीर की आंखों में जलन उतर आई। उसके अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि उसके दिल में यह ख्याल था कि अगर सिक्के गायब हो जाते तो सलमान कर्ज लेने उसके पास आता और नसीर उसका फायदा उठाता। अब अहमद ने नसीर की वह उम्मीद भी छीन ली थी। सलमान ने अहमद के हाथ पकड़ लिए। उसने कहा कि बेटा, तूने मेरी इज्जत बचा ली, मैं तुझे इनाम दूंगा। अहमद ने धीरे से हाथ वापस खींचा। उसने कहा कि हुजूर, मेरी मजदूरी तो आपने तय कर दी है, वही मेरे लिए काफी है। सलमान ने कहा कि नहीं, यह अलग बात है। अहमद ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि मैं अपने रब को जवाब देना चाहता हूं, यह मेरा फर्ज था। सलमान की आंखें भर आईं। उसने अपनी जेब से एक बड़ा सिक्का निकाला और अहमद की हथेली पर रख दिया। अहमद ने सिक्का देखकर भी उसे वापस करना चाहा, मगर सलमान ने उसका हाथ बंद कर दिया। उसने कहा कि यह सदका समझो, इसे अपने लिए नहीं, किसी जरूरतमंद के लिए खर्च करना। अहमद ने सिर हिलाया। उसने सिक्का रख लिया, मगर उसके दिल में एक बोझ सा उतर आया। बोझ लालच का नहीं, बोझ जिम्मेदारी का। उसे लगा कि इस अमानत का हक किसी और की भूख है। वहीं भीड़ में कुछ लोग जेबकट को मारना चाहते थे। कोई गाली दे रहा था, कोई पत्थर उठा रहा था। अहमद ने बीच में आकर उन्हें रोका। उसने कहा कि मारोगे तो क्या, मिलेगा, इंसाफ चाहिए। लोग बोले कि इसे कस्बे